आप देख रहे हैं डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम अंकित है और मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। ये बात आज से करीब 4.5 साल पुरानी है, जब मैं दिल्ली में रहकर वहीं एक साधारण सी नौकरी किया करता था। हालांकि मैं अपने उस जॉब से खुश नहीं था, लेकिन फिर भी मैं मजबूरन उस काम को कर रहा था। मुझे अच्छे से याद है कि उस समय मैं जिस कंपनी में काम किया करता था वहाँ कई बार मुझे ओवर टाइम करना पड़ता था, जिस वजह से कई बार तो मुझे लौटते वक्त इतनी रात हो जाया करती थी कि मुझे मजबूरन वहाँ से टैक्सी लेनी पड़ती थी। उस दिन भी मेरे बॉस ने मुझे काफ़ी काम सौंप दिया, जिसे पूरा करते करते कब रात के करीब 11:30 बज गए मुझे पता ही नहीं चला। फिर मैं जल्दी से अपने ऑफिस से निकला और चलकर थोड़ी दूर पर बने टैक्सी स्टैंड तक जाने लगा। आज से पहले कभी मुझे इतनी देरी नहीं हुई थी और मैं झटकते हुए तेजी से आगे बढ़ने लगा और मन ही मन ये सोच रहा था कि बस किसी तरह आज मुझे कोई टैक्सी दिख जाए। मैंने ऑफिस से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर एक शहर में अपना एक फ्लैट ले रखा था और मैं वहाँ अकेले ही रहा करता था। उस समय दिसंबर का महीना चल रहा था, जिस वजह से मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो चुका था। मेरे मुंह से तेजी से चलने के कारण मैं हाँफने लगा और मैं अपनी सांसों को धुंध के रूप में देख सकता था। मैं किसी तरह टैक्सी स्टैंड पर पहुंचा, लेकिन वहां दूर दूर तक मुझे कोई भी दिखाई नहीं दिया और वह टैक्सी स्टैंड पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ था। आसपास सन्नाटे और काले अंधेरे के सिवा वहां पर कुछ भी नहीं था। मैं इतनी दूर चलने की वजह से अब काफ़ी ज़्यादा थक गया, जिस वजह से मैं थोड़ी देर के लिए वहीं पर बैठ गया। ठंड की वजह से मैं लगातार काँप रहा था और बस किसी तरह टैक्सी मिल जाए यही सोच रहा था। तभी अचानक से मैंने महसूस किया कि आसपास की हवाएं धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगी हैं और अब मेरे देखते ही देखते हवाएं काफ़ी तेज हो चुकी थी। मैं किसी तरह खुद को समेटकर वहीं पर बैठ गया और बस इधर उधर देखने लगा कि तभी मेरी नज़र एक टैक्सी पर पड़ी। उसे देखते ही मैं मन ही मन काफ़ी खुश हो गया और मैं झट से अपने सीट से उठा और उस टैक्सी वाले को आवाज़ लगाई, लेकिन ठंड की वजह से मेरी चीख तक नहीं निकल पा रही थी, जिस वजह से मैं फिर उस टैक्सी की तरफ तेज़ी से बढ़ने लगा। पर मेरे टैक्सी के करीब जाते ही वो एकदम से स्टार्ट हो गई और देखते ही देखते वो टैक्सी मुझसे दूर जाने लगी। पर मैं किसी भी हाल में उस टैक्सी को छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं जानता था फिर शायद से मुझे इस ठंड भरी रात में कोई दूसरी टैक्सी नहीं मिलने वाली। मैं किसी तरह उस टैक्सी की तरफ दौड़ने लगा, लेकिन उस टैक्सी की रफ्तार एकदम से तेज हो गई। ये देखते ही मैंने अपनी भी रफ्तार बढ़ाई और किसी तरह जाकर उस टैक्सी को रोका और पीछे की सीट पर बैठ गया। लेकिन इस भाग दौड़ी में मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई थी और फिर मैंने टैक्सी के बाहर अपना सिर निकालकर एक जोर की सांस भरी और थोड़ी देर में जब मैं सामान्य हुआ तो फिर मैं टैक्सी वाले की तरफ मुड़ा। अंधेरे में मुझे उसका चेहरा जरा भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन तभी उसने मुझसे पूछा, कहाँ जाना है? उसकी आवाज़ मुझे बहुत ही अजीब सी लगी, लेकिन फिर मैंने ज़्यादा ध्यान न देते हुए उसे अपना लोकेशन दिया, जिसके बाद फिर वो टैक्सी वाला उसी दिशा में आगे बढ़ने लगा। अब रात बहुत ज़्यादा थी और अंधेरे की वजह से मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं किस तरफ जा रहा हूँ। मैं बस शांति से पीछे बैठा अपने फ्लैट तक पहुँचने का इंतज़ार करने लगा, लेकिन तभी अचानक से उस टैक्सी वाले ने अपना रेडियो चालू कर दिया, जिसमें कोई भी सिग्नल न आने की वजह से बहुत अजीब और डरावनी सी आवाज़ें आने लगी। वो आवाज़ें मैंने कई बार पहले भी सुनी थी, लेकिन ना जाने क्यों उस दिन उस आवाज़ में एक अलग सा ही डर था, जो मुझे समय के साथ साथ बेचैन करने लगा। और थोड़ी देर में मैंने उस टैक्सी वाले से कहा, जब सिग्नल नहीं आ रही है तो आप इसे बंद क्यों नहीं कर देते? इतना कहकर मैं चुप हो गया और उसके जवाब का इंतज़ार करने लगा। लेकिन जब थोड़ी देर के बाद भी उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं कहा तो मैंने वापस से उनसे कहा, भैया इस रेडियो को बंद ही कर दो, ये आवाज़ मेरे कानों में चुभ रही है। इतना कहकर मैं वापस से उनके जवाब का इंतज़ार करने लगा, लेकिन उन्होंने वापस से मुझसे कुछ भी नहीं कहा और ना ही उन्होंने उस रेडियो को बंद किया। मुझे अचानक से उस टैक्सी वाले पर गुस्सा आने लगा, लेकिन मुझे जल्दी से जल्द अपने फ्लैट तक पहुंचना था, जिस वजह से मैंने उन्हें कुछ ना कहना ही बेहतर समझा और मैं चुपचाप से अपने ईयरफोन को कानों में लगाकर गाना सुनने लगा। रात का मौसम, आसपास की हवाएं और कानों में मधुर संगीत के कारण मेरी आंख लगने लगी कि तभी मेरे दिल की धड़कनें एकदम से तेज हो गईं।
मेरे ईयरफोन में बज रहे गाने अचानक से ही बदलकर उसी डरावनी आवाज़ की तरह हो गए जो रेडियो से आ रही थी। मैं इस चीज़ से इतना ज़्यादा डर गया कि मैंने झट से अपने ईयरफोन को हटाया और खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा। अब तक मुझे अपने फ्लैट तक पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक मुझे बाहर केवल अंधेरा ही नजर आ रहा था, जिस वजह से मैंने तुरंत से अपने फ़ोन को निकाला और मैप की मदद से अपनी लोकेशन चेक करने लगा, जिसे देखते ही मुझे एक जोर का झटका लगा। दरअसल तब से मैं अपने फ्लैट की तरफ नहीं बल्कि उससे दूर एक शमशान की तरफ जा रहा था और देखते ही देखते मेरी लोकेशन शमशान के एकदम सामने दिखने लगी। ये देखकर मेरे हाथ और पैर एकदम से जाम हो गए और मैंने कपकपाते हुए कहा, भैया ये आप कहाँ लेकर आए हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। और तभी उस टैक्सी वाले ने मुझसे अपनी डरावनी आवाज़ में कहा, वहीं जहाँ एक ना एक दिन सबको आना है। उस टैक्सी वाले के जवाब को सुनकर मैं एकदम से सुन्न पड़ गया और मैंने झट से अपने फ़ोन की टॉर्च जलाई और उस टैक्सी वाले की तरफ किया। ऐसा करते ही मैंने जो देखा तो उसे देखकर मैं पूरी तरह से दहल गया और मेरे हाथों से फ़ोन नीचे गिर पड़ा। तभी मैंने देखा कि अब तक मैं जिस इंसान से बातें कर रहा था उस इंसान के सिर से उसका मांस बाहर दिखाई दे रहा था। मैं तुरंत ही समझ गया कि हो ना हो ये कोई टैक्सी ड्राइवर नहीं बल्कि कोई लाश है जो मुझे अपना शिकार बनाने के लिए मुझे यहाँ तक लेकर आई है। अभी मेरे फ़ोन की टॉर्च लाइट जल ही रही थी, जिस वजह से मैंने झट से अपने फ़ोन को किसी तरह उठाया और अपने टॉर्च की रोशनी को टैक्सी से बाहर किया। लेकिन अचानक से मैंने देखा कि वो इंसान अब बिल्कुल मेरे सामने खड़ा था। उसका चेहरा इतना भयानक था कि उसे देखकर मेरे मुंह से एक जोरदार चीख निकली। लेकिन मैं जानता था कि मुझे सुनने वाला यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है। मैं किसी तरह टैक्सी से बाहर निकला और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन अंधेरा होने की वजह से मुझे कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था और मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं ना चाहते हुए भी उस शमशान के और भी करीब आ पहुँचा। मुझे जैसे ही समझ आई कि मैं अपनी ही मौत के मुंह में आ पहुँचा तो मैं तुरंत ही दूसरी ओर भागने लगा। लेकिन इससे पहले कि थोड़ी भी दूर जा पाता, अचानक से ना जाने मुझे क्या हुआ और मेरे पैर एकदम से किसी चीज़ ने जकड़ लिए। मैं चाहकर भी अपने शरीर को हिला तक नहीं पा रहा था और फिर एकदम से नीचे गिर पड़ा और एक जोरदार झटके के साथ पीछे की ओर घसीटते हुए जाने लगा। फिर मैंने अपने हाथों से आसपास की सारी चीज़ों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मैं नाकामयाब था और फिर मैंने खुद को उस शमशान में पाया जहाँ आसपास मुझे कोई भी दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन ना जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरे आसपास कई सारी रूह भटक रही हों। और तभी मेरी नज़र थोड़ी दूर बैठे एक अजीब से आदमी पर गई जिसकी पीठ मेरी ही तरफ थी, जिस वजह से मैं उसे ठीक से देख नहीं पा रहा था। मैंने किसी तरह उसे आवाज़ लगाई और मेरी आवाज़ को सुनकर वो शख्स जैसे मेरे पीछे पलटा तो मेरी रूह कांप उठी। वो कोई इंसान नहीं बल्कि इंसान के रूप में कोई भयानक आत्मा थी जो कि अपने सामने पड़े किसी इंसान के शरीर से उसकी मांसपेशियां नोचकर बड़े ही मज़े में खा रही थी। उसके चेहरे पर एक अलग सी रोशनी थी जिस वजह से मैं उसके मुंह से निकलती हुई मांसपेशियों को देख सकता था। उसने मुझे जैसे ही पलट कर देखा तो उसके चेहरे पर एक भयानक सी मुस्कान आ गई और फिर वो धीरे धीरे किसी जानवर की तरह मेरी ओर बढ़ने लगी। वहीं पास में मुझे वो टैक्सी ड्राइवर भी दिखा जो उसी भयानक आत्मा की तरह अपने सामने पड़े किसी इंसान के मांस को नोच नोच कर खाए जा रहा था। मैं उसे देखकर बुरी तरह से घबरा गया और मैं डर के मारे अपने हाथ पैर मारने लगा, इस उम्मीद में कि शायद से मैं अपनी जान बचा पाऊँ। लेकिन इस सब का कोई फ़ायदा नहीं हुआ और वो आत्मा धीरे धीरे मेरे और भी करीब आने लगी और देखते ही देखते उसके चेहरे की वो मुस्कान और भी ज़्यादा भयानक होती चली गई। मैं समझ चुका था कि अब इसका अगला शिकार मैं खुद हूँ। मैं अपनी मौत को अपनी आंखों के सामने से अपनी तरफ आते साफ साफ देख सकता था। मैं समझ चुका था कि अब मेरा बचना मुश्किल है और मैंने अपनी आंखें बंद करके भगवान का ध्यान करना शुरू कर दिया। मैं बस चाहता था कि भगवान किसी भी रूप में आकर मुझे उस आत्मा से बचा ले। और फिर तभी मुझे किसी की आवाज़ सुनाई दी जो मेरी तरफ आते हुए ओम नमः शिवाय कहने लगा और उसने अपने हाथों में जल ले रखा था। जैसे उसने उस जल को मुझ पर छिड़का तो मैंने खुद को आज़ाद महसूस किया। फिर मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे पैरों को एकदम से खोल दिया है। मैं झट से उठ खड़ा हुआ और उस आदमी की तरफ देखने लगा। वो आदमी इस शमशान घाट का रखवाला था।
उसने मेरी ओर देखते हुए मुझसे पूछा कि यहाँ पर क्यों आए हो, वो भी इतनी रात में। जिस पर मैंने उन्हें सारी बात बताई तो मेरी बातों को सुनकर उन्होंने मुझसे कहा, ये चीज़ यहाँ आम हो चुकी हैं। वो तो तुम बड़े भाग्यशाली हो कि तुम बच गए, वरना तुम्हें भी ये आत्माएं इसी तरह से नोच कर खा जाती हैं। उनके इतना बोलते ही मैंने अपनी नज़र उस लाश की तरफ घुमाई, जिसे देखकर मैं बुरी तरह सहम गया, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे कि कुछ ही समय पहले आत्माओं ने इस इंसान को यहाँ पर लाकर उसे मार डाला था। मेरी इस हालत को देखकर उस आदमी ने मुझे वहीं शमशान के बगल में बने एक छोटे से मंदिर में जाकर आराम करने को कहा। मैं उस मंदिर के अंदर चला तो गया, लेकिन डर के मारे मुझे पूरी रात नींद ही नहीं आई और सुबह की पहली किरण के साथ साथ मैं वहाँ से निकल पड़ा। उसके कुछ ही दिनों के बाद मैंने उस नौकरी को भी छोड़ दिया। दोस्तों, आज भी जब मैं उस घटना को याद करता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।